देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया सीबीएसई 2010 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं इसीलिए लगातार आपको कंटिन्यू क्वेश्चन एक ही चैप्टर से कर रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए हर एक क्वेश्चन कैसे करना, किस तरीके से करना। देखिए, प्रूव दैट कास tan इनवर्स साइन काट इनवर्स एक्स इक्वल, ये लाना है, इसको प्रूफ करके ये लाना है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स को हम मानेंगे, क्या माने, चलिए थीटा मान लिया। तो हमारा होगा कितना, तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, यही ना होगा, कितना होगा, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। तो अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या मान लिए, तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग थीटा मान लिए। तो थीटा मान लिए तो हमारा कितना होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, तो इस पूरे को नहीं थीटा मान लिए, क्यों, ऐसे इतने को भी रखिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे कितना, कॉस, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, और इसकी वैल्यू थीटा आ गया तो ये साइन थीटा हो गया, सीधा सीधा इतना आ गया। फिर आगे सॉल्व कर लीजिए। अब क्या कर लेते हैं, देखिए ध्यान से देखते जाएगा, कॉस ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं भाई, नीचे ले जाके कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब फिर कॉस और इसको tan इनवर्स ऐसे रहेगा, और कोसेक थीटा का हम लोग अंडर में जाके 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर, फिर से थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर उसके बाद कॉस, और यहाँ हो गया tan इनवर्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू आपने देखी, तो जहाँ पे आपका एक तरह से कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतने के बाद देखिएगा ध्यान से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स और 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग कुछ और मान ले। ठीक है, तो क्या मान ले, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए क्या मान लेते हैं, ए मान लिया। चलिए, तो अब हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया हमारा tan ए, यही ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू ये हो गया tan स्क्वायर ए, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर, ये दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ +1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए +1। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपान कास स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए हमको कास निकालना है, तो कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू, उल्टा कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस ए खाली निकालेंगे तो अंडर रूट में हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, tan इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे को a माने है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स की पूरी वैल्यू कितनी है, तो हम लोग की है कास, तो a की वैल्यू हो गया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसमें रख देंगे तो हम लोग का हो गया कॉस, और ब्रैकेट में tan की जगह हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर,
वो भी अंडर रूट के अंदर। और ये आपने देखा कास कास कट गया, तो उसकी आपका आंसर जो आएगा देखिए मैच कर रहा है 1 + x² अपान 2 + x² अंडर रूट में। देखिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कठिन नहीं होता है गाइस, क्वेश्चन दोस्तों कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा आपको समझने की देरी है, आप समझ सकते हैं। तो किस तरीके से देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया, लंबा क्वेश्चन था पर आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग देखें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।